शिवलिंग में पुरुष का लिंग दिखाया है, अर्थात आत्मा का लिंग रूप दिखाया है। प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक दिखाया है और नीचे जलाधारी दिखाया है। तो जो ऊपर का सिंबॉलिक अर्थ है, प्रतीक अर्थ है प्रकाश का, उसको हम मेल वर्जन कहते हैं। और नीचे जो है, जो आवृत्ति के रूप में दिखाया है जलाधारी, वो फीमेल वर्जन है। आवृत्ति, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे गीता के महावाक्य, वेद उपनिषद सब पढ़ लिया हो उसने, लेकिन उसकी जो वृत्तियां हैं वो दैहिक दुनिया में ही लगी हैं, या सीधी भाषा में कह लें कि वो अभी भी देह भान के केंद्र से ही अपने कर्म कर रहा है। तो ये बात खंडित शिवलिंग हो गया। शिवलिंग तो है परंतु खंडित है। तुम्हारे बुद्धि में सत्य तो आया, बहुत सारा ज्ञान आया, लेकिन उसकी वृत्ति नहीं बनी, ज्ञान जल धारण नहीं हो पाया, बोलने बोलने तक रहा, कर्म में नहीं आया। ऐसे ही यहाँ भी हमें अध्यात्म कहता है समझो। शुरुआत में ही कृष्ण कह देते हैं अर्जुन से कि कोरा कागज बन जा। तो आम परिभाषा में समझा जाता है कि सब कुछ दुनियादारी छोड़ दें तो हमारी बुद्धि में कोई भी दुनिया की बातें नहीं रहेंगी, अर्थात हमने संन्यास ले लिया। परंतु ये सब कुछ दैहिक परिभाषाओं के आधार पर किया जा रहा है। इसीलिए अज्ञानी उसे कहते हैं जो देह भान के केंद्र से पैदा होता है, देह भान के केंद्र से पैदा हुआ है। और आम जितने भी मनुष्य पैदा हो रहे हैं वो अपनी दैहिक वृत्तियों के आधार पर जन्म लेते हैं, दैहिक वृत्तियों के आधार पर, और उसी केंद्र से कार्य करते रहते हैं। उनको उसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं होता है। लेकिन गीता महावाक्य के अनुसार अर्जुन से कहा गया है कि तू कोरा कागज बन जा। अर्जुन से कहा है, बाकी किसी से नहीं कहा। अर्जुन तो हो, इच्छा तो हो सत्य को प्राप्त करने की। अर्जुन से कहा गया क्योंकि उसे पता नहीं है कि जिस वृत्ति के आधार पर वो जी रहा है वो वृत्तियां उसकी दैहिक केंद्र हैं, उसके देह भान का केंद्र है। वो वृत्ति तो वास्तव में निवृत्ति है। निवृत्ति क्योंकि हमने जो हम हैं, हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं। तो हमने जो वृत्तियां अपने संसार से जोड़ ली हैं, संसार से अपनी वाइब्रेशन जोड़ ली है, अपनी इच्छाएं, अपनी सारी इंद्रियां, सब कुछ संसार से ही भोग ले रहे हैं। तो हमारी जो वृत्ति है ईश्वर से वो टूट गई है, अर्थात वो निवृत्ति है। इसीलिए कह भी दिया जाता है कि अब दुनिया में सभी निवृत्ति मार्ग के हैं, सब ने निवृत्ति पकड़ ली है, अपने अपने देह भान के केंद्र से कार्य कर रहे हैं। ऊपर वाला क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। ईश्वर की सत्ता हमसे क्या बात करना चाहती है उसका कोई पता नहीं। अपने देह भान के आधार पे जो कुछ भी मत लगाते हैं वो मनमत होती है, अपने मनमत से कार्य करते हैं। श्री का पता ही नहीं, श्रेष्ठ का पता ही नहीं, तो सब मनमत यूज होती रहती है। और प्रवृत्ति की बात कौन सा धर्म करता है? सनातन धर्म। सनातन धर्म बात करता है प्रकृष्ट वृत्ति की। प्रकृष्ट अर्थात उच्चतम से उच्चतम को तुम जानो और उससे अपनी वृत्ति को जोड़ो। जो वृत्तियां तुमने इंद्रियां और आँख, नाक, कान, मुंह सब कुछ दुनिया में फैला रखा है, उसको समेट कर किससे जोड़ो? सत्य से जोड़ो। तो दुनिया के जितने भी धर्म तुमने अपने बना रखे हैं वो धर्म बेमायने हैं, क्योंकि वो सब विनाशी हैं। जो प्रकृष्ट है, जो परम सत्य है, ईश्वर है, उससे अपनी वृत्ति को जोड़ो। तो जो दुनिया भर से दिल लगा रखा है ना, उसको तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। चाहे तो तोड़ दो और ना चाहे तो इंतज़ार करो, दुनिया लात मार के तोड़ ही देगी। असमरो चाहे तस्मरो, तो मरना तो पड़ेगा ही। इसलिए कह भी देते हैं कि बिना मरे किसी को स्वर्ग नहीं मिलता है। तो चूंकि अब ईश्वर जब बात करते हैं अर्जुन से तो उसको ऊंचा उठा रहे हैं, तो उसको पहली पहली शर्त बता देते हैं कि कोरा कागज बनना तुम्हारे लिए अनिवार्य है।